आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, द्विवेदी युग यानी लोक जागरण काल से संबंधित अध्ययन श्रृंखला में पिछले दिन हम लोगों ने 109 प्रश्नों का अध्ययन किया था और आगे के प्रश्नों का अध्ययन आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं। तो आधुनिक काल से द्विवेदी युग से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं और द्विवेदी युगीन साहित्य में हम लोग इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करें उससे पूर्व वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर इसका पहला भाग आपने नहीं देखा है तो जाकर के वीडियो के एंड स्क्रीन से अथवा चैनल प्लेलिस्ट से आप इसके पूर्व भाग का भी अवलोकन कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए साथियों प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में आज का अगला प्रश्न। गुप्त गोदना किसका उपन्यास है? इसका आपको जवाब बताना है। गुप्त गोदना उपन्यास के रचनाकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया होगा देवकी नंदन खत्री को। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, किस पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? किस पत्रिका के साथ हिंदी कहानी का जन्म माना जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 111 का राइट आंसर, मुझे उम्मीद है कि आपने सरस्वती पत्रिका चुना। तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई? किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखी गई इंदुमती कहानी का प्रकाशन वर्ष आपको बताना है। प्रश्न संख्या 112 का राइट आंसर, आपने सन 1900 ईस्वी चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समय क्रम के आधार पर हिंदी की पहली कहानी कौन सी इसमें से मानी जाती है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने इंदुमती चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? 11 वर्ष का समय बड़ी ही चर्चित और महत्वपूर्ण कहानी है और इस कहानी का लेखक आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बताया। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छाया किस लेखक की कहानियों का संग्रह है? प्रश्न संख्या 115 का राइट आंसर आपने अगर चुना जयशंकर प्रसाद को तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वह साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई ही नहीं बल्कि उसके आगे मसाल दिखती हुई चलने वाली सच्चाई है। यह पंक्तियां किसकी हैं? और इसका जवाब आपने चयनित कर लिया मुंशी प्रेमचंद्र को। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चंद्र शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? और इस प्रश्न का जवाब आपने सरस्वती चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कानों में कंगना कहानी के लेखक कौन है? कानों में कंगना कहानी का लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया है राधिका रमण प्रसाद सिंह को। तो विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद्र की सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 119 से आपने सही जवाब के रूप में सौत कहानी को चुना। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या था? इसका आपको जवाब बताना है। मुंशी प्रेमचंद्र के बचपन का नाम क्या था? और आपने उत्तर में चयनित कर लिया धनपत राय। तो बिल्कुल सही जवाब। और नवाब राय के नाम से वो उर्दू में रचनाएं किया करते थे। अगला प्रश्न है कि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है। उसने कहा था यह कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी की 1915 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्लेग की चुड़ैल कहानी के लेखक कौन है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लेग की चुड़ैल कहानी के कहानीकार आपको बताना है। प्लेग की चुड़ैल कहानी का कहानीकार आपने चुन लिया है मास्टर भगवान दास को। तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा उसने कहा था ये कहानियां किस लेखक की हैं? और जवाब में मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का आपने चुना होगा जवाब चंद्रधर शर्मा गुलेरी को। तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन प्रेमचंद्र के समकालीन कहानीकार नहीं है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प 3 विष्णु प्रभाकर को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस लेखक अथवा लेखिका का उपनाम बंग महिला है, तो बंग महिला के नाम से कौन सी लेखिका प्रसिद्ध हैं? जवाब में आपने राजेंद्र बाला घोष को चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली कहानी किसकी है? दुलाई वाली कहानी के कहानीकार कौन है? प्रश्न संख्या 126 का राइट आंसर आपने राजेंद्र बाला घोष यानी बंग महिला को चुना, तो विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 127 है कि माधव प्रसाद मिश्र की मन की चंचलता कहानी किस पत्र या पत्रिका में प्रकाशित हुई? प्रश्न संख्या 127 का सही उत्तर आपने चुना विकल्प 2 सुदर्शन को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, झलमला कहानी के लेखक कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 129 हिंदी गल्प माला मासिक पत्र कहां से निकलता था? हिंदी गल्प माला मासिक पत्र कहां से प्रकाशित होता था? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया बना काशी, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पत्र में जयशंकर प्रसाद जी की अधिकांश कहानियां प्रकाशित हुई हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की अधिकांश कहानियां प्रकाशित हुई थी हिंदी गल्पमाला में, विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राखी बंध भाई कहानी के लेखक हैं। राखी बंध भाई कहानी के लेखक कौन हैं? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने वृंदावन लाल वर्मा को चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र की शौत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? मुंशी प्रेमचंद्र की शौत कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया विकल्प 3 1920 ईस्वी, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुना लमही बनारस में, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 134 है कि प्रेमचंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया 1880 ईस्वी, तो बिल्कुल सही जवाब। और अगला प्रश्न है कि सप्त सरोज किस लेखक का कहानी संग्रह है? सप्त सरोज कहानी संग्रह के लेखक कौन है? और प्रश्न संख्या 135 का राइट आंसर आपने मुंशी प्रेमचंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 136 का सही जवाब आपने चुना विकल्प 2 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? तो उपन्यास लहरी उपन्यास पत्रिका के संपादक देवकी नंदन खत्री थे, विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देवरानी जेठानी की कहानी किसका उपन्यास है? देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के उपन्यासकार कौन हैं? और जवाब में आपने चुन लिया है पंडित गौरी दत्त को, तो विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? दरोगा दफ्तर उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? इसका आपको जवाब बताना है, और प्रश्न संख्या 139 का राइट आंसर आपने रामलाल वर्मा विकल्प 2 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी उपन्यास कोश के संपादक कौन थे? हिंदी उपन्यास कोश के संपादक आपको बताना है, और हिंदी उपन्यास कोश का संपादक आपने चुना विकल्प 3 गोपाल राय को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाग्यवती
भाग्यवती उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? भाग्यवती उपन्यास बड़ा ही चर्चित उपन्यास है, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप समझिए, अक्सर पूछा जाता है साथियों। और भाग्यवती उपन्यास का उपन्यासकार आपने क्षमा करें श्रद्धाराम फिल्लौरी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अधकिला फूल किसका उपन्यास है? अधकिला फूल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? अधकिला फूल उपन्यास का उपन्यासकार आपने चुन लिया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लीलावती व आदर्श सती उपन्यास के लेखक कौन है? लीलावती व आदर्श सती उपन्यास का उपन्यासकार आपने चुना किशोरीलाल गोस्वामी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास इसमें से कौन सा है? और मुंशी प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास आपने चयनित कर लिया इसमें से प्रेमा, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, उपन्यास पत्रिका के संपादक कौन थे? उपन्यास पत्रिका का संपादक आपने किशोरीलाल गोस्वामी को चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस उपन्यास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कहा है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया विकल्प 3 परीक्षा गुरु को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कहानी कला किसका निबंध है? कहानी कला निबंध के निबंधकार कौन है? और प्रश्न संख्या 147 का राइट आंसर आपने मुंशी प्रेमचंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद में हिंदी नाट्य समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदी नाट्य समिति की स्थापना का वर्ष आपने चुन लिया होगा 1909 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 149 है साथियों, प्रिय प्रवास में कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है? प्रिय प्रवास में कृष्ण के किस रूप को उभारा गया है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 149 का राइट आंसर आपने लोक रक्षक चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? और इस प्रश्न का जवाब आपने चुना विकल्प प्रताप नारायण मिश्र 3 को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निबंध का जन्म और नामकरण किस लेखक के साथ संबद्ध किया जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया मानतेन को, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस लेखक ने गद्य विधान को आचार्य शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है? और जवाब हो जाएगा गोविंद नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, सरदार पूर्ण सिंह के कुल निबंधों की संख्या आपको बतानी है, और मुझे उम्मीद है कि आपने 6 चुना होगा, बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि शिव शंभू का चिट्ठा किसकी गद्य रचना है? शिव शंभू का चिट्ठा गद्य रचना का रचनाकार आपने बाल मुकुंद गुप्त को चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिव शंभू का चिट्ठा किस पत्र में प्रकाशित हुआ था? शिव शंभू का चिट्ठा प्रकाशित हुआ था भारत मित्र पत्र में, विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अपनी ही दृष्टि से अपने ही भाव किस विधा की प्रमुख विशेषता है? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब आपने चुना विकल्प निबंध 4 को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह है? पुष्पांजलि किसके निबंधों का संग्रह है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विकल्प 3 माधव प्रसाद मिश्र को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है? विजयानंद दुबे किस लेखक का उपनाम है, इसका आपको जवाब बताना है, और प्रश्न संख्या 158 का राइट आंसर आपने विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शिव शंभू का चिट्ठा के व्यंग लेख किसको आधार बनाकर लिखे गए हैं?
और प्रश्न संख्या 159 का राइट आंसर आपने चुना लॉर्ड कर्जन को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? आचरण की सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? और प्रश्न संख्या 160 का राइट आंसर आपने अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह को चुना, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? तो कन्यादान निबंध भी अध्यापक पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है, विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुतापराधे जनकस्य दंड निबंध के लेखक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित किया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कछुआ धर्म किसका निबंध है? प्रश्न संख्या 163 का राइट आंसर आपने चयनित किया कछुआ धर्म निबंध का निबंधकार चंद्र शर्मा गुलेरी को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलनात्मक आलोचना के लिए निम्न में से कौन निबंधकार प्रसिद्ध हैं? तुलनात्मक आलोचना का जनक आपने पद्म सिंह शर्मा को चुना, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अधिकांश मनोवैज्ञानिक निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने नागरी प्रचारणी पत्रिका विकल्प 3 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कविता क्या है किसका प्रसिद्ध निबंध है? प्रश्न संख्या 166 का सही उत्तर आपने पंडित रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कविता क्या है निबंध प्रारंभ में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? और जवाब में आपने सरस्वती को चुना, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय की बहुत मोटी मोटी बातें और बहुत मोटे तौर पर कही गई हैं। किसकी पंक्तियां हैं? तो यह पंक्तियां आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं, विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मारिच मोहि कुठाव निबंध के लेखक कौन है? तो मारिच मोहि कुठाव यह निबंध चंद्र शर्मा गुलेरी का है, विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि लज्जा और ग्लानि निबंध के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 170 का राइट आंसर आपने लज्जा और ग्लानि निबंध का लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि निबंध संग्रह का रचनाकार, मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चुना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पंडित रामचंद्र शुक्ल का देहावसान किस वर्ष हुआ? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का देहावसान 1938 ईस्वी में हुआ था, विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि म्यूनिसिपैलिटी के कारनामे किसकी निबंध रचना है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, श्रद्धा और भक्ति निबंध रचना के लेखक कौन है? श्रद्धा और भक्ति निबंध रचना का लेखक आपने, मुझे उम्मीद है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना होगा, तो दूसरा विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। मजदूरी और प्रेम निबंध के निबंधकार कौन है? तो मजदूरी और प्रेम निबंध का निबंधकार आपने चुन लिया अध्यापक पूर्ण सिंह को, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तुलनात्मक आलोचना का प्रवर्तक आपने चुना होगा पद्म सिंह शर्मा को, तो बिल्कुल सही जवाब। समालोचना समुच्चय किसकी रचना है? समालोचना समुच्चय का रचनाकार आपने चुन लिया है विकल्प 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति रचना के लेखक कौन है? तो हिंदी भाषा की उत्पत्ति कृति का लेखक आपने चुना महावीर प्रसाद द्विवेदी को, तो विकल्प 3 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास और उनकी कविता किसकी रचना है?
तुलसीदास और उनकी रचना। यह कृति लिखी गई है राम नरेश त्रिपाठी द्वारा। विकल्प एक इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रद्युमन विजय व्यायोग नाटक के नाटककार कौन है? तो प्रद्युमन विजय व्यायोग नाटक के नाटककार हरिऔध को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रसज्ञ रंजन निबंध संग्रह लिखा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अखबारे चुनार के संपादक कौन है? अखबारे चुनार का संपादक आपने बाल मुकुंद गुप्त को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्द सागर के संपादक कौन है? हिंदी शब्द सागर के संपादक के रूप में आपने चयनित कर लिया विकल्प श्याम सुंदर दास को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कालिदास की निरंकुशता किसकी गद्य रचना है? कालिदास की निरंकुशता गद्य कृति का रचनाकार आपने चुन लिया है श्याम सुंदर दास को, तो बिल्कुल सही जवाब। क्षमा करें, कालिदास की निरंकुशता यह महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला प्रश्न, कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? कश्मीर सुषमा कृति का रचनाकार आपने चुना श्रीधर पाठक को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गंगा अवतरण किसकी रचना है? गंगा अवतरण कृति का रचनाकार आपने चुन लिया जगन्नाथ दास रत्नाकर को, तो विकल्प 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। समालोचक पत्र के संपादक कौन थे? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 2 चुना चंद्र शर्मा गुलेरी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बिहारी और विजय देव नारायण शाही की तुलना द्वारा किस आलोचक ने तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ किया? और प्रश्न संख्या 188 का राइट आंसर पद्म सिंह शर्मा को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि कौन हैं? मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि थे देव। विकल्प 3 इसका राइट आंसर है। पद्म सिंह शर्मा के प्रिय कवि कौन थे? तो पद्म सिंह शर्मा के इसमें से प्रिय कवि के रूप में बिहारी हैं। उन्होंने बिहारी को श्रेष्ठ बताया था। विकल्प 4 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से अपने समय में कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित कवि इसमें कौन है? तो आप जानते हैं कि कवि सम्राट की उपाधि से विभूषित रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे। विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समालोचक पत्र कहां से प्रकाशित होता था? तो समालोचक पत्र प्रकाशित होता था जयपुर से। विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक के रूप में आपने मिश्र बंधुओं को चुना। विकल्प 4 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र और पत्रिका से माना जाता है? अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का विकास किस पत्र अथवा पत्रिका से माना जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 1 नागरी चाणी पत्रिका को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी मानी जाती है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया अर्धकथा, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अर्धकथा आत्मकथा के लेखक कौन हैं? तो अर्धकथा जो है यह अर्धकथानक है, क्योंकि अर्धकथा जो है यहाँ भी पहली आत्मकथा अर्धकथानक है, क्योंकि अर्धकथा डॉक्टर नगेंद्र की रचना है या बनारसी दास जैन की रचना है अर्धकथानक। अगला प्रश्न, निज वृतांत किसकी आत्मकथा है? निज वृतांत आत्मकथा का रचनाकार आपने चुना अंबिका दत्त व्यास को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बद्रिका आश्रम यात्रा किसका यात्रा वृतांत है?
और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 2 देवकी नंदन खत्री को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मध्य देश की बोली गर्भित कथा कहूं ही खोल, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और जवाब में आपने बनारसी दास जैन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है मानी जाती है, तो प्रश्न संख्या 200 का राइट आंसर आपने मेरी आत्मकहानी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि यूरोप के पत्र किसका पत्र साहित्य है, तो यूरोप के पत्र साहित्य जो है यह धीरेन्द्र वर्मा का है। अगला प्रश्न है कि अनुमोदन का अंत किसका संस्मरण है, अनुमोदन का अंत संस्मरण के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है, तो मेरी आत्मकहानी आत्मकथा के रचनाकार श्याम सुंदर दास हैं। अभ्युदय पत्र के संपादक कौन थे, और जवाब हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है कि इंदु मासिक पत्रिका कहां से निकलती थी, तो इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था काशी से। प्रताप पत्र के संपादक कौन थे, तो प्रताप पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे, विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में ब्रज भाषा के शीर्षस्थ कवि कौन माने जाते हैं, 207 का राइट आंसर आपने अगर चयनित किया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उद्धव शतक किसकी काव्य रचना है, उद्धव शतक का रचनाकार आपने जगन्नाथ दास रत्नाकर को चुना, तो विकल्प 2 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सभा की सभ्यता किसका संस्मरण है, सभा की सभ्यता संस्मरण के लेखक के रूप में आपने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुदर्शन पत्रिका का प्रकाशन स्थान क्या है, तो सुदर्शन पत्रिका का प्रकाशन स्थल काशी है। प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने राधा के किस रूप का चरित्र चित्रण किया है, तो जवाब हो जाएगा समाज सेविका। हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास इसमें से कौन सा है, तो हरिऔध जी का प्रथम उपन्यास इसमें से ठेठ हिंदी का ठाठ है, विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। तो साथियों आज की पाठचर्या लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। वेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।